सो फ्रेंड्स, आज तक हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितना भी डेवलपमेंट क्यों ना कर लिया हो, लेकिन आज भी हमारी दुनिया में ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिन्हें कि उसे समझना अभी बाकी है। और हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि अभी तक हम जान भी नहीं पाए हैं कि वह हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे और इन मिस्ट्रीज़ को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। तो आप इन मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया ज़िले में एक होय बैक्यू नाम का एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल है और यह जो जंगल है ये बहुत ही भूतिया और रहस्यमयी गतिविधियों के लिए बदनाम है, यानी कि जाना जाता है। और इस जंगल में घूमने वाले जो बहुत से पर्यटक आते हैं बाहर से, वह जब जंगल घूमकर वापस जाते हैं तो वह बिल्कुल भी वैसे नहीं रहते हैं जैसे कि वह आए हुए थे। यानी कि जाते हुए उनके शरीर पर बहुत ही जले हुए निशान पाए जाते हैं और कई सारी खरोंची भी उनके शरीर पर देखने को मिलती हैं। लेकिन जब उन लोगों से पूछा गया कि वह उनके शरीर पर निशान कैसे हुए, तो उन्हें भी असल में यह पता नहीं होता था कि यह सब कैसे हो गया। और वहीं कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि वह अपनी जंगल यात्रा के दौरान उन्हें बीच में कुछ घंटे ऐसे मिले, यानी कि एक समय ऐसा भी आया जिस समय के बारे में उन्हें बाद में कुछ भी याद नहीं था। और इस खोए हुए समय में उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में वे पूरी तरीके से अनजान होते हैं और इस टाइम को वह लुप्त समय कहते हैं, यानी कि एक ऐसा समय जब वह पूरी तरीके से गायब हो गए थे, वह कॉन्शियस ही नहीं थे। और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वह ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कुछ भूत या गतिविधियाँ होती हैं जिनकी वजह से वह अपने कॉन्शियस स्टेट से बाहर हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है और उनके साथ क्या क्या होता है वह उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। लेकिन बाद में एक समय आने पर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ हुआ है, लेकिन कारण जो कुछ भी हो, आज तक इस जंगल का जो रहस्य है वह कोई भी नहीं समझ पाया है। सो ऐसे ही क्यूरियोसिटी से भरी हुई मिस्ट्रीज़ में एक मिस्ट्री ये भी है कि 1518 सेंचुरी में रोमन शहर में एक ऐसे विचित्र नाचने वाली बीमारी फैली जिसे कि लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम दिया, यानी कि ऐसा प्लेग जिसके फैलने पर लोग डांस करने लगते थे। और इस रहस्यमय बीमारी को आज तक ना कोई समझा पाया है ना ही कोई समझ पाया है। और तकरीबन 400 लोग जो कि एक रोमन शासित शहर में रहते थे, यानी कि उस शहर में रोमन लोग का राज्य चलता था, तो उस समय पर यह हुआ था। और अचानक ही जिसे यह बीमारी होती थी वह नाचना शुरू कर देते थे, जो कि करीब 1 महीने लगातार नाचते थे। और कई लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वह इसमें बिल्कुल ही नाकामयाब रहते थे, यानी कि उन्हें नाचने से कोई भी नहीं रोक पाता था। और इन लोगों में से ज़्यादातर लोग जो थे वह थकान की वजह से, दिल का दौरा पड़ने की वजह से और खून की नसें फट जाने की वजह से उनकी मौतें होने लगी। और आज तक यह जो घटना हुई थी यह मिस्ट्री बनकर रह गई है और इसे कोई समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी हो सकती है जिसके होने से इंसान नाचने लगता है और तब तक नाचता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। तो कुछ अननोन मिस्ट्रीज़ की लिस्ट में जो एक मिस्ट्री है वह यह भी बनी हुई है कि ईयर 2003 यानी कि साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में एक 6 इंच का लंबा कंकाल पाया गया था, जो कि बहुत ही विचित्र था। और कई सारे लोगों को ऐसा लगा कि यह जो 6 इंच लंबा कंकाल है वह शायद किसी दूसरे ग्रह से संबंधित है, यानी कि शायद यह कोई एलियन का कंकाल है, यानी कि कोई एलियन आया और उसकी डेथ हो गई जिसकी वजह से उसका यह जो कंकाल है वह इसी ग्रह पर रह गया। लेकिन उस पर रिसर्च करने वाले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स थे वह ऐसा दावा करते हैं कि यह जो कंकाल है वह
हज़ारों साल पहले इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ करके बनाया गया है और यह कोई दूसरा जीव है, यह इंसान नहीं है। लेकिन उसका जो कंकाल है वह स्ट्रक्चर बिल्कुल ही इंसान की तरह दिखाई देता है। तो इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह जो डीएनए वाली बात है, क्या हज़ारों साल पहले ऐसा पॉसिबल था कि कोई किसी भी इंसान के डीएनए में छेड़छाड़ कर सके या उसमें कोई चेंजेस कर सके और चेंजेस करके वो एक नया छोटा ह्यूमन बना सके? क्या ऐसा हज़ारों साल पहले पॉसिबल था? और अगर पॉसिबल था तो फिर कैसे? क्या उस समय की टेक्नोलॉजी हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे की थी? तो ये एक मिस्ट्री बना हुआ है और इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्ट्री है वह है ईयर 1975 के, यानी कि साल 1975 में चीन के एक शहर में हाईचैंग में कुत्तों और कई सारे जो जानवर थे वहाँ पर रहने वाले, जो कि लोगों ने पाल के रखे थे, वह काफ़ी ज़्यादा अजीब व्यवहार करने लगे जो कि विचित्र और समझ से परे था। तो जानवरों की यह हरकत जो थी वह काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी। तो उस समय के जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उन्होंने इसे एक रहस्यमयी संकेत को समझा और उसके बाद हाईचैंग शहर को खाली कर दिया गया। और इसके ठीक कुछ घंटे बाद ही 7.3 मैग्नीट्यूड का एक बहुत ही शक्तिशाली यानी कि भयंकर भूकंप आया, जिसके कारण लगभग पूरा शहर तहस नहस हो गया। और ये जो जानवर थे, आखिर इन्हें इतनी पहले से कैसे मालूम पड़ गया कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है? यह भी एक खुद में ही मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर जानवर लोगों को ऐसा कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पर भूकंप आ सकता है, और वो भी इतना तेज भूकंप। एंड पैंडोरा वायरस, इसका नाम शायद आपने कभी सुना होगा। तो दुनिया में जो पैंडोरा वायरस है यह एक बहुत ही विचित्र किस्म का वायरस है, जिससे कि कुछ लोग दूसरे ग्रह का वायरस बताते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वह इस वायरस के 93% स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये वायरस ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि हमारी दुनिया में आज तक हमने जितने भी वायरस को ढूंढ के निकाला है उन सभी वायरस से ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर और ये जो फॉर्मेशन है इसका ऐसा किसी से मैच नहीं करता है। और हमारी धरती में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनमें से ये सबसे विचित्र है, और इसीलिए इसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया है कि आखिर ऐसा वायरस हमारी दुनिया में कैसे हो सकता है। और यह जो रहस्य है इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है आज तक इसे कोई भी नहीं समझ पाया है। तो हर कोई जानता है कि हम जो इंसान हैं हमारे अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, यानी कि किसी भी इंसान का अपना एक अलग ब्लड ग्रुप होता है और दूसरे इंसान का एक दूसरा ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन आज तक कोई भी इस बारे में नहीं जानता है कि ऐसा क्यों है, हमारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं। और बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर काफ़ी सारा माथापच्ची किया और जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज तक यह कोई भी समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इंसान देखने में एक जैसे हैं, सारे काम एक जैसे हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप जो कि हमारी बॉडी का एक बेसिक पार्ट है वह आखिर चेंज क्यों हो सकता है। एंड ऐसे ही 15th सेंचुरी में एक रहस्यमयी लिपि को लिखा गया था और इसे 240 यानी कि 240 पेजों की किताब में लिखा गया था, जो कि हमारे साइंटिस्ट ने इसे वॉइनिच स्क्रिप्ट का नाम दिया है। लेकिन इस भाषा को आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है कि आखिर इसमें लिखा क्या हुआ है। और इसे पढ़ने में वैज्ञानिक जो हैं अभी तक 100% अनसक्सेसफुल रहे हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि इस लिपि को किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने लिखा है, यानी कि जिसे भी लोग समझ नहीं पाते हैं वैसा मानते हैं कि शायद दूसरे ग्रह के लोगों का काम है, क्योंकि वह इसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कारण जो भी हो, यह जो लिपि है ये बिल्कुल भी आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है कि आखिर यह जो लिपि है इसमें लिखा क्या हुआ है। और आखिर हम उसके वर्ड्स, जो बेसिक वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी समझ से परे हैं, और इसी वजह से यह भी एक रहस्य बना हुआ है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।